A very good morning to you, class ninth. So students, in the previous class we have completed question number 1, 2, 3 of chapter What is Democracy, Why Democracy, and in this class we are going to start question number 4, 5 and 6. So let's start with question number 4. There are 3 points, point number A, B and C. We have to calculate the democratic element and an undemocratic element from each points. So let's start with point number A. हमें इन सभी पॉइंट में से एक डेमोक्रेटिक एलिमेंट को निकालना है और एक अनडेमोक्रेटिक एलिमेंट को निकालना है. सो पॉइंट नंबर ए में है, अ मिनिस्टर सेड दैट सम लॉज हैव टू बी पास बाय द पार्लियामेंट इन ऑर्डर टू कन्फर्म द रेगुलेशन डिसाइडेड बाय द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन. नाउ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या है? The World Trade Organization is an organization which is concerned with the regulations of international trade between nations. अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ाने के लिए इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया है. कब बनाया गया था? 1 जनवरी 1995. जिस तरीके से शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए दुनिया में यूनाइटेड नेशंस काम करती हैं, हेल्थ को ध्यान में रखने के लिए WHO काम कर रही है. कोविड-19 के टाइम पर WHO की कितनी सारी हम कह सकते हैं उन्होंने हमें अवेयर किया था कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए. उसी तरीके से ट्रेड के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन है WTO. ओके, सो इसमें बताया गया है, एक मिनिस्टर बोलते हैं कि हमें ऐसा लॉ पास करवाना चाहिए पार्लियामेंट से जो कि WTO के काम के अनुसार हो, WTO ने जैसा कहा है उसी के अनुसार हो. बिल्कुल, बात तो ठीक है. तो हम इसमें देखते हैं कि क्या तो डेमोक्रेटिक है, क्या अनडेमोक्रेटिक. सो वी विल मूव फॉरवर्ड टू अ नेक्स्ट स्लाइड. इन द रेड कलर यू कैन सी, इसमें डेमोक्रेटिक एलिमेंट है. सम लॉज हैव टू बी पास बाय द पार्लियामेंट. बिल्कुल, लॉज जो भी है, कुछ भी लॉज हो वो पार्लियामेंट के द्वारा पास होते हैं और इन्होंने इस लाइन में बोला है कि सम लॉज हैव टू बी पास बाय द पार्लियामेंट. मिनिस्टर ने ये वाली बात तो बिल्कुल ठीक बोली है. नाउ पॉइंट नंबर अनडेमोक्रेटिक एलिमेंट है, कन्फर्म द रेगुलेशंस डिसाइडेड बाय द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन. इसमें क्या बोल रहा है कि उनके काम के हिसाब से हमें काम करना पड़ेगा या फिर उनके काम को लेकर. ज़रूरी नहीं हम उनको फॉलो करें, ज़रूरी नहीं है हम उनको फॉलो नहीं करें. तो एक तरीके से थोपने वाली बात नहीं कहनी है. हमारी मर्ज़ी है हम करें, हमारी मर्ज़ी हम नहीं करें. तो इसमें डेमोक्रेटिक है कि रूल पास किसके द्वारा होगा? पार्लियामेंट. और अनडेमोक्रेटिक है, कन्फर्म बाय द रेगुलेशंस डिसाइडेड बाय WTO. Sorry for that. Point number B, the election commission ordered repolling in a constituency where large scale rigging was reported. So election commission एक free organization है जो कि elections conduct कराती है अलग अलग एरिया में. election commission इंडिया में भी है. सो इलेक्शन कमीशन को एक रिपोर्ट आती है कि एक तरीके से धांधलेबाजी हो गई है. कब? जब इलेक्शंस हो रहे थे. तो रीपोलिंग मतलब दोबारा से वोट कराइए कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ में, ऐसा इलेक्शन कमीशंस ऑर्डर करती है. तो इस चीज़ में, इस पॉइंट में डेमोक्रेटिक क्या है? द इलेक्शन कमीशन ऑर्डर्ड रीपोलिंग. बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन को रीपोलिंग करने का, दोबारा से वोट कंडक्ट कराने का अधिकार है. अगर बहुत सारे रीज़न्स हैं, जैसे अगर 5 साल के लिए कोई गवर्नमेंट बनाता है, उसके जो नेता हैं उसकी डेथ हो जाती है तो दोबारा वोट्स हो सकते हैं. अगर गवर्नमेंट किसी बात से खुश नहीं है, वो अपना नेता चेंज कराना चाहते, या फिर अगर धांधलेबाजी हो गई, पूरे बूथ को कैप्चर कर लिया कुछ लोगों ने, गलत तरीके से वोट डलवा दिया, बहुत सारे रीज़न्स हैं. सो इन वजहों से लेकर गवर्नमेंट जो इलेक्शन कमीशन है वो दोबारा रीपोलिंग का ऑर्डर दे सकती है. इसमें अनडेमोक्रेटिक है, लार्ज स्केल रिगिंग. इंडिया डेमोक्रेटिक कंट्री है तो यहाँ पर लार्ज स्केल रिगिंग पॉसिबल नहीं है. गवर्नमेंट सेफ्टी का बहुत ध्यान रखती है. जो वोट करने की मशीन्स होती हैं उन सब की सेफ्टी मेजर्स का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता है. बूथ को कैप्चर ना कर लिया जाए, ज़बरदस्ती लोगों से वोट ना दिलाए जाएं, गलत लोग वोट ना दे दें, इन सब का ध्यान रखा जाता है. सो लार्ज स्केल रिगिंग पॉसिबल कम है, पॉसिबल है बट इंडिया में हम लोग इन पॉसिबिलिटीज़ को देखते कम है. Now point number C, women's representation in the parliament has barely reached 10%. This led women's organization
टू डिमांड 1/3 सीट्स ऑफ फॉर वुमेन। बिल्कुल ये वाली बात तो बिल्कुल सही है कि वुमेंस के रिप्रेजेंटेशन कम है, बट यहाँ 10% बोला है, ये बिल्कुल गलत बात है। बिकॉज अगर हम अभी बात करें 2013 की बात करें तो राज्यसभा और लोकसभा में 11% थी, राज्यसभा में 10.6, तो दोनों ही 10 पॉइंट से ज़्यादा है, 10% से ज़्यादा है। अगर हम 17th लोकसभा की बात करें तो 78 वुमेन्स हैं पार्लियामेंट में, और ये टोटल 14% है, तो ये बात भी गलत है कि 10% है। इन ग्रीन कलर यू कैन सी दैट डेमोक्रेटिक एलिमेंट क्या है कि वुमेन्स को 1/3 सीट मिलनी चाहिए, वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन डिमांड करती है 1/3 सीट की। ओके, नाउ अनडेमोक्रेटिक क्या है, वुमेन्स रिप्रेजेंटेशन इन पार्लियामेंट हैज़ नेवर रीच 10%, कभी नहीं पहुंचा, 34% तक भी पहुंच गया था और अभी तो 14% है, तो ये बात बिल्कुल गलत है। सो 10% नहीं है, अभी 14% है 17th लोकसभा में। ओके, so you have to write down this page in your copy, sorry for that, this point number, the democratic undemocratic elements in your copy. Now we will move forward to question number 5. इसमें which of these is not valid reason for arguing that there is a lesser possibility of famine in a democratic country? Now what do you mean by famine? Famine means भुखमरी। चाइना वाला जो हम लोगों ने फेमाइन देखा था, चाइना अफेक्ट हुआ था, इंडिया अफेक्ट हुआ था, बट इंडिया अफेक्ट कम हुआ था बिकॉज इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री था। सो इनमें से कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि भुखमरी के लिए पॉसिबल नहीं है, कम पॉसिबिलिटीज़ को दर्शाते हैं? ना पॉइंट नंबर ए, अपोजिशन पार्टीज़ कैन ड्रॉ अटेंशन टू हंगर एंड स्टार्वेशन। बिल्कुल, अपोजिशन पार्टी रूलिंग पार्टी के खिलाफ ये आवाज़ उठा सकते हैं कि आप काम करें, भुखमरी पे काम करें, ताकि लोगों के सामने ये प्रॉब्लम्स फेस ना करनी पड़े उनको। पॉइंट नंबर बी, फ्री प्रेस कैन रिपोर्ट सफरिंग फ्रॉम फेमाइन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। प्रेस, डेमोक्रेटिक कंट्री है तो प्रेस तो फ्री होगी, वो फ्रीली रिपोर्ट कर सकते हैं किसी भी प्रॉब्लम इश्यूज़ को। तो प्रेस लोगों के सामने अपनी बात लेके आए कि लोग सफ़र कर रहे हैं अलग अलग एरियाज़ के हमारे कंट्री में भुखमरी से, तो प्रेस का ये काम ही है सच्चाई को सामने लाना, तो ये भी डेमोक्रेसी है। गवर्नमेंट फियर्स इट्स डिफीट इन द नेक्स्ट इलेक्शन। अब इस भुखमरी के रीज़न से गवर्नमेंट को डर लगे कि वो अगले इलेक्शन में हार जाएगी, बिल्कुल ये भी डेमोक्रेसी है, क्योंकि अगर कोई भी गलत काम करेगी तो जो जनता है वो उनके खिलाफ जाती है, और जनता अगर खिलाफ जाएगी तो अगले इलेक्शन में आप आएंगे नहीं, अगले इलेक्शन में आप जीतेंगे नहीं, तो गवर्नमेंट इस बात से डरे, ये भी डेमोक्रेसी है। नाउ पॉइंट नंबर डी, people are free to believe in practice. People are free to believe in and practice any religion. ना इस बात का कोई भुखमरी से कोई मतलब ही नहीं है, आप बिल्कुल फ्री हो, कुछ भी करो, आप रिलीजन कोई भी प्रैक्टिस कर सकते हो, तो रिलीजन और भुखमरी का कोई मतलब नहीं है। सो पॉइंट नंबर डी इज़ नॉट वैलिड। Okay, so you have to write down or you have to tick this point number D. Now last question of this class, question number 6. There are 40 villages in a district where the government has made no provisions for drinking water. 40 गांव हैं एक डिस्ट्रिक्ट में जिसमें गवर्नमेंट ने कोई ध्यान ही नहीं रखा है लोगों के पीने की व्यवस्था का। These villages met and considered many methods of forcing the government to respond to their need. अब ये सभी जो विलेजर्स हैं, 40 गांव के लोग मिलते हैं और ये डिसाइड करते हैं कि गवर्नमेंट हमारी इन बातों पे ध्यान दे, गवर्नमेंट हमारी नीड को पूरा करे, हमारी जो प्यास है उसको पूरा करे। तो इन लोगों में कुछ पॉइंट्स थे, हमने नीचे 4 पॉइंट्स दिखाए, इनमें से क्या एक डेमोक्रेटिक मेथड नहीं है, क्या डेमोक्रेसी में नहीं होना चाहिए? पॉइंट नंबर ए, फाइलिंग अ केस इन द कोर्ट्स क्लेमिंग दैट वाटर इज़ पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ। आप एक केस फाइल कर दो गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ कि जो पानी है वो सबसे पहली ज़रूरत होती है और गवर्नमेंट हमारी इस पहली ज़रूरत को ही पूरा नहीं कर रही है। बिल्कुल ठीक बात है, आप कभी भी किसी भी बात से अनसेटिस्फाइड होते हो, सेटिस्फाइड नहीं है, तो आप उसके ख़िलाफ़ कोई भी एक्शंस उठा सकते हैं। डेमोक्रेसी में ये प्रोविज़न है।
पॉइंट नंबर बी, बॉयकॉटिंग द इलेक्शंस टू गिव अ मैसेज टू ऑल पार्टीज़। बिल्कुल, अगर आपको कोई बात पसंद नहीं आ रही है, गवर्नमेंट हमारी नहीं सुन रही है या आप अनसेटिस्फाइड है गवर्नमेंट के कामों से, तो आप इलेक्शंस को बॉयकॉट कर सकते हैं। आप वोट देना चाहें नहीं देना चाहें वो आपकी मर्ज़ी है, कोई भी फोर्स नहीं कर सकता है। वोट देना चाहिए, बट वोट हम दें या ना दें ये हमारी इच्छा है। आप लोग अभी वोट देने नहीं जा सकते हैं बिकॉज आप 18 ईयर से अबव नहीं हैं। तो जो वोटिंग मशीन होती है उस पे एक नोटा का भी सिग्नेचर होता है, नन ऑफ द अबव, मतलब हम इनमें से किसी को भी वोट नहीं देना चाहते हैं। तो एक तरीके से या तो आप बॉयकॉट कर दो या नोटा पे वोट कर दो। ओके, सो आप बॉयकॉट कर सकते हो इलेक्शंस को कि आप हमारी ज़रूरत का ध्यान नहीं रख रहे तो हम आपको वोट क्यों करें। ना पॉइंट नंबर सी, ऑर्गेनाइजिंग पब्लिक मीटिंग्स अगेंस्ट गवर्नमेंट्स पॉलिसीज़। बिल्कुल, मीटिंग करने का अधिकार है, आप कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी इन द सेंस आप लॉ के अंदर करें, कानून नहीं तोड़ना है आपको। मीटिंग्स करें, बातचीत करें, हमें क्या करना चाहिए उसके बारे में एक दूसरे से सलाह मशवरा करें। कंसर्न वो हम लोगों ने इन द प्रीवियस क्लास हमने पढ़ा था कि कंसल्टेशंस करनी चाहिए। ना पॉइंट नंबर डी, पेइंग मनी टू गवर्नमेंट ऑफिशियल्स टू गेट वोटर। ये डेमोक्रेसी में नहीं होना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का काम है आपका ध्यान रखना, न कि आपका उनका ध्यान रखना। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ मनी गवर्नमेंट पे करती है, मतलब सैलरी पे करती है, तो आप उन्हें एक्स्ट्रा पैसे क्यों देंगे, वो भी उस बात के जो कि उन्हें आपको जो कि वाटर नेसेसिटी है आप लोगों की वो फ्री में मिलना चाहिए, उसके लिए आप क्यों पे करेंगे। गवर्नमेंट आपको पे करेगी बशर्ते आप उनको पे नहीं करेंगे। सो पॉइंट नंबर डी इज़ नॉट अ डेमोक्रेटिक मेथड, so you have to take point number D. So in the fourth question you have to write down all these points in your copy, and in question number 5, question number D is not valid, and in question number 6, point number D is not a democratic method. That's it for now. Thank you.